इन पार्ट 3 बेटा वी लर्न अबाउट व्हाट इज प्रेम्बल। ठीक है बेटा, जिसको हम प्रीएम्बल कहते हैं। प्रीएम्बल मीन्स आमुख। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पूरा का पूरा एक बुकलेट है, उसका जो फर्स्ट पेज है बेटा, उसको हम प्रीएम्बल यानी कि आमुख कहते हैं। ये प्रीएम्बल बेटा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करता है, उसकी समझ को क्लियर करता है। तो प्रीएम्बल की डेफिनेशन क्या है बेटा कि प्रीएम्बल इज द कोर एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कोर यानी कि बेटा एक तरीके से देखा जाए तो बिल्कुल सेंट्रल, मतलब बिल्कुल जो उसका पूरा जो उसकी सोल है, उसकी जो आत्मा है, वो ये प्रीएम्बल है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद द प्रीएम्बल। द वर्ड्स रिटन इन द प्रीएम्बल हाईलाइट्स द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और पर्टिकुलर जो हमारा ये आपके नेक्स्ट पेज पे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो फर्स्ट पेज है प्रीएम्बल जिसको हम कहते हैं, उसमें ये जो आपको डार्क वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं बेटा, बोल्ड वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, ये सारे जो वर्ड्स हैं एक तरीके से उसकी सोल को एक तरीके से हाईलाइट कर रहे हैं बेटा। वो उसकी मतलब बोलते हैं ना कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो आत्मा है, क्योंकि हमारा भारत जिस तरीके का मल्टी कल्चरल कंट्री है, तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन भी उसी तरीके से बना हुआ है बेटा। क्लियर? तो हम ये पहले तो हम हमारे प्रेम्बल को कम्प्लीटली उसकी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करेंगे, क्योंकि अगर आपने इसको समझ लिया तो आप समझ जाओगे कि हमारे देश का संविधान कैसा बना है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बेटा कि ये जो प्रियम्बल है, क्योंकि इसकी फर्स्ट लाइन लिखा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये जो प्रियम्बल है इसका मतलब ये निकलता है बेटा कि ये हम बोल रहे हैं। इस प्रियम्बल, इस संविधान को हमने अपने आप को समर्पित किया है, और संविधान को अपने आप को अर्पित किया, अपने आप को संविधान को समर्पित किया है बेटा, और संविधान को अपने आप को अर्पित किया है। तो यहाँ पे ये बोलने वाले, कहने वाले, मानने वाले, सब कुछ करने वाले हम ही हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसीलिए देखो कितनी मतलब एकदम बिल्कुल बहुत अच्छे से इसकी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर किया हुआ है। आप उसके पेज को देख सकते हो बेटा किस तरीके से, मतलब आप देखो अलग अलग क्रिपर्स है, बहुत सारी ऐसे डिज़ाइंस है बेटा जो हमारे इंडियन आर्किटेक्चर और स्कल्पचर फॉर्म्स के बहुत सारी उन चीज़ों को क्लियर करती है। इस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बेटा हर पेज पे कुछ न कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ था, प्रिंट किया हुआ था, जो हमारे इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करता था। तो फर्स्ट पेज स्टार्ट होता है बेटा जिसको हम प्रियम्बल कहते हैं, यानी कि हिंदी और गुजराती में हम इसको आमुख कहते हैं। क्लियर? यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो वर्ल्ड का इतना बड़ा लार्जेस्ट रिटन डॉक्यूमेंट है, बराबर, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, उसके अंदर क्या क्या है, वो किस टॉपिक के ऊपर है, उसमें मतलब क्या बताया गया है, वो सारी चीज़ें ये प्रेम्बल क्लियर कर देता है। देखो कि प्रेम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग अ सोलमनी रिजॉल्व टू कंटिन्यू constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizen। ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यहाँ पे हमने बेटा सिक्योर किया है। क्या किया है बेटा? सिक्योर किया है। एक तरीके से हमने संस्थापित किया है। किस तरीके से हमारे प्रेम्बल को, कॉन्स्टिट्यूशन को संस्थापित किया है हमने बेटा? वो हमारे लिए सोवेरियन है, सबसे सुप्रीम है। ठीक है बेटा, सोशलिस्ट वे में, सामाजिक रूप से सबके लिए एकरूपता का भाव दिया है हमने। सेक्युलर है, बिन सांप्रदायिक है, किसी भी धर्म, जाति, स्पिरिचुअलिटी को नहीं मानता है। डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक है। एंड रिपब्लिक, प्रजातांत्रिक है। बराबर? तो यहाँ पे हमने संस्थापित किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे संविधान को, वी द पीपल ऑफ इंडिया। वो सोवेरियन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है। ये जितने भी बोल्ड वर्ड्स हैं ना बेटा, इनके डिक्शनरी मीनिंग निकाल निकाल के इनको बिल्कुल अच्छे से समझना है। जो मैं बोल रही हूँ वो आपको लिख लेना है। ओके? जब एक एक वर्ड का मीनिंग आप समझ रहे होगे बेटा, तो आपको समझ में आएगा कि हमारा संविधान कैसा है। अब नेक्स्ट, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। न्याय, न्याय का क्या है फिजिक बेटा, रूप क्या है उसका? सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और पॉलिटिकल रूप से सबके लिए समानता का भाव है। बराबर? न्याय की प्रक्रिया में सब समान है, प्यून से लेके पीएम तक। ठीक है बेटा, एक चपरासी से लेके एक आम इंसान से लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री तक, संविधान की नज़र में सब एक बराबर है। उनके लिए कोई भी सुप्रीम नहीं है, उनके लिए कोई भी बहुत मोस्ट आईएमपी, वीवीआईपी कोई नहीं है, सब उनके लिए बराबर है। ओके? लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ठीक है बेटा, एक तरीके से जैसे हमने जस्टिस देखा तो सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली सबके लिए समान है। लिबर्टी, स्वतंत्रता बेटा, आज़ादी। ठीक है? लिबर्टी ऑफ थॉट्स, विचारों की आज़ादी है। लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप,
ठीक है बेटा, हमारी जो मान्यता है, हमारी जो आस्था है, ठीक है, हमारा जो उत्सव मनाने का तरीका है, हमारा वर्शिपिंग, हमारा पूजा पाठ के जो विधि विधान तरीके हैं, रीत रिवाज है, फिर वो चाहे किसी भी धर्म के हों, सबको लिबर्टी यानी कि आज़ादी मिली हुई है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है इक्वालिटी ऑफ द स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। हमारे संविधान ने देश के हर एक नागरिक को बेटा इक्वल स्टेटस और इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की बात कही है। नो डाउट बेटा, प्रैक्टिकल मैनर में ये कुछ चीज़ें अप्रूव नहीं होती हैं, लेकिन संविधान तो ये कहता है कि देश का हर नागरिक, उसका स्टेटस एक बराबर होना चाहिए। बराबर ना, कोई रिच नहीं, कोई पुअर नहीं, फिर कोई मतलब हायर क्लास का नहीं, कोई लोअर क्लास का नहीं। तो स्टेटस सबका इक्वल होना चाहिए और अपॉर्चुनिटी सबको देश के अंदर विकास की, डेवलपमेंट की, फ्रीडम की, हर वो अपॉर्चुनिटी सबको तक मिलनी चाहिए। ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि मेरे लिए भारत के सभी नागरिक जो हैं वो इक्वल है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं एंड टू प्रमोट एमोंग देम ऑल। और ये जो इक्वालिटी, स्टेटस, अपॉर्चुनिटी है, ये सभी में एक तरीके से प्रमोट होनी चाहिए। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं बेटा फ्रेटर्निटी। ठीक है बेटा, एक तरीके से देखा जाए तो बंधुत्वता, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ठीक है बेटा, फ्रेटर्निटी में बेटा डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, हर व्यक्ति विशेष बेटा उसकी डिग्निटी का, उसके प्राइड का, उसके रिस्पेक्ट का बेटा ध्यान रखा है, उसके आत्मसम्मान की रक्षा की गई है। बराबर, भले वो व्यक्ति विशेष ना हो, आम से आम इंसान हो, लेकिन फिर भी उसके मान सम्मान का ध्यान रखा जाएगा। एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, देश की एकता और उसकी अखंडता को बेटा वी द पीपल ऑफ इंडिया हम इस तरीके से सिक्योर करते हैं। बराबर, हम ये इंश्योर करते हैं एक तरीके से कि हम इन सारी चीज़ों को लेके, अपने संविधान को लेकर चलेंगे और इसको मानेंगे। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली देयर 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। हम भारत के नागरिक ने बेटा 26th day ऑफ नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में पास हुआ था। जस्ट हमने अभी ऊपर डिस्कस किया, हमने इसे अडॉप्ट किया है, हमने स्वीकारा है, हमने इसको एनेक्ट किया है, हमने इसको अधिनियमित किया है बेटा। एंड गिव टू अवर सेल्व्स, हमने इसको अपने आप को अर्पित किया है। बड़े बड़े हिंदी के भारी भरकम वर्ड है बेटा, पर समझने की कोशिश करो कि हमने हमारे संविधान को अडॉप्ट किया है, हमने उसको स्वीकारा है, हमने एनेक्ट किया है, हमने उसको अधिनियमित किया है और हमने उसको अपने आप को समर्पित किया है। बराबर, समर्पित और अर्पित समझते रहना। संविधान को अपने आप को समर्पित किया है और अपने आप को संविधान को अर्पित किया है। और अगर संविधान को हमने अपने आप को अर्पित किया है तो संविधान को अपने आप को समर्पित किया है। बराबर, इस चीज़ को समझकर चलना। तो ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो ऐसा बना बेटा कि आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले ये जो सब लोग थे बेटा, बराबर 385 मेंबर्स, फिर उसमें जो मेन मेंबर्स थे और ख़ास करके बाबा साहब आम्बेडकर, वो हमारे देश का संविधान इस तरीके का बना के गए बेटा कि शायद उन्होंने आगे के 100 साल के भारत को देख लिया था, उन्होंने समझ लिया था कि हमारा भारत कैसा है। बराबर, आज के समय में भी, प्रेजेंट में भी कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो उसका सॉल्यूशन हमारे संविधान में है, या आने वाले फ्यूचर में भी कुछ अगर ऐसा होगा तो उसका सॉल्यूशन हमारा संविधान लिख कर गया है बेटा। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नर जनरल जब वापस जा रहे थे तो उन्होंने ऐसा कहा था बेटा हमारे देश के लिए कि हमारे देश का ये संविधान 10 साल से भी ज़्यादा नहीं चल पाएगा और भारत 10 साल के बाद, आज़ादी के 10 साल के बाद लगभग टुकड़ों में बिखर जाएगा। लेकिन आज धीरे 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 हम 75 ईयर्स बेटा हम कंप्लीट करने जा रहे हैं, उस जर्नी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। पर हमने देखा कि हमारा संविधान ऐसा बना है जिसने हमारे देश की लोकतांत्रिक परंपरा को बचा के रखा है, हम सभी को एक तरीके से यूनाइटेड बनाकर रखा हुआ है। तो आप ये इसकी जो देख सकते हो ना कि किस तरीके के वो हमारे स्कॉलर्स थे, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे, वो हमारे एक्सपर्ट्स थे, वो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे बेटा, जिन्होंने हमारे देश की उस पर्टिकुलर हर मतलब छोटी सी छोटी बात को समझा, हमारे कल्चर को समझा और हमारे संविधान को इस तरीके से बनाया। ओके, तो इसके बाद जो है फिर हम नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा कि उसके बाद आता है नीचे की लाइन में लिखा है बेटा कि द प्रेम्बल रिमेनेड
unchanged till 1976. In 1976, the words socialist, secular, unity and integrity of the nation were added. आपने प्रेम्बल में बेटा जो कुछ बोल्ड वर्ड्स देखे उसमें से ये जो 4 वर्ड्स हैं ये 1976 में बेटा हमारे प्रेम्बल में ऐड किए गए थे। ठीक है, बाबा साहेब आम्बेडकर ने सोशलिस्ट, सेक्युलर, यूनिटी और इंटीग्रिटी इन 4 वर्ड्स को तब हमारे प्रेम्बल में नहीं, क्योंकि उन्होंने बताया था हमारा प्रेम्बल रिटन और अनरिटन दोनों ही फॉर्म में है, तो इन शब्दों का प्रेम्बल में बताना जरूरी नहीं है, बराबर। लेकिन फिर भी 1976 में बेटा कांग्रेस की जो उस समय की गवर्नमेंट थी उन्होंने एक चेंज लाया और उस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रेम्बल में इन 4 वर्ड्स को ऐड किया गया। द प्रेम्बल वर्बलाइज द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एम्स, आइडियाज, प्रिंसिपल्स। ठीक है बेटा, जो ये हमारा प्रेम्बल है वो वर्बलाइज बेटा एक तरीके से गिव अ शेप, बराबर। इसमें बहुत सारे हार्ड वर्ड्स हैं बेटा, तो सारे वर्ड्स को मैं मीनिंग क्लियर करते जा रही हूँ, आप लोग प्रॉपरली सुन के उनके मीनिंग्स लिखते रहना बेटा, वरना उन वर्ड्स को अंडरलाइन करके डिक्शनरी में से उनके मीनिंग्स फाउंड करके आप पर्टिकुलरली उन प्लेसेस पे लिख डालना, क्योंकि जब तक आपको मीनिंग क्लियर नहीं होंगे बेटा आपको सेंटेंस समझ में नहीं आएगा। ओके, द प्रेम्बल वर्बलाइज द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वर्बलाइज करना मतलब कि बेटा गिव अ शेप, किस तरीके से दिया है बेटा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे एम्स को बताता है बेटा, हमारे लक्ष्य को बताता है, हमारे आइडियाज़, हमारे विचारों को, हमारे प्रिंसिपल्स, हमारे सिद्धांतों को क्लियर करता है। Therefore, the preamble straightways gives a clear insight of the rule of welfare. इस वजह से हम ये कह सकते हैं हमारा जो आमुख है बेटा, हमारा जो प्रेम्बल है वो रूल ऑफ वेलफेयर यानी कि एक तरीके से बेटा सुधारवादी नीति के साथ चलने वाली जो एक परंपरा है बेटा, एक ट्रेडिशन है, उसको फॉलो करता हुआ एक क्लियर इंसाइट दिखाई देता है। द प्रेम्बल रिफ्लेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स फिजिक। हमारा जो प्रेम्बल है बेटा वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फिजिक को, उसकी बॉडी को क्लियर करता है कि हमारा संविधान कैसा है। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेम्बल को देखेंगे और पिलर्स ऑफ द प्रेम्बल की बात करेंगे। थैंक यू।